मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो हिंदी में आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक आपको ओपन करनी है। पेज नंबर 59 पर लेसन नंबर 10 अंदाज अपना अपना। तो इस लेसन में ऐसे तर्कपूर्वक आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे आपको ऐसी पहेलियाँ दी गई है कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो घटना बनी है उसके पीछे क्या क्या कारण होंगे। ये कारण आपको उसके सोचने हैं कि किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में हमारी जो ये इकाई है अंदाज अपना अपना, तो इसमें तार्किक चिंतन के बहुत आयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। तो हम देखते हैं। पहला जो हमारा है वह है कि दिमागी दौड़। यहाँ पे एक जो घटना है वो दी गई है और वो क्यों बनी है वो आपको सोचना है। कि भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। अब आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब वो छुट्टियों से घर पर वापस आते हैं तब वो क्या देखते हैं कि बगीचे के जो पेड़ पौधे थे तो फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर भी पूरी धूल धूल हो गई है और जो तस्वीरें लगाई थी दीवार पर वो भी नीचे गिर गई है। तो आपने ऐसी ही घटना कभी कभी आपने अपने घर में भी देखी होगी। तो ऐसा क्यों होता है ये सोचना है। सोचिए, चलिए तर्क लगाइए कि क्या हुआ होगा। कि ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से जोर की आंधी आई होगी, इसीलिए ये सब धूल मिट्टी घर में आई है, तस्वीर नीचे गिर गई है और पेड़ पर से फूल पत्ते गिर गए हैं, झड़ गए हैं पूरे। या ऐसा भी हो सकता है कि वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी या भूकंप का हल्का झटका भी आया होगा, उसके हिसाब से भी ये सब हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो छुट्टी मनाने जाते हैं तब खिड़की खुली रह गई हो और इतने दिनों में बाहर की जो धूल है वह घर में चली गई हो और कभी ज़्यादा पवन आई हो तो तस्वीर नीचे गिर गई हो या फिर दरवाज़ा खुला रह गया हो। या ऐसा भी हो सकता है। अगर हम सोचें तो कुछ भी सोच सकते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि क्या सही हुआ है वह तो कोई नहीं जानता। कि ऐसा भी हो सकता है कि चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा या फिर बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। तो आपको ये घटना है उसके बारे में सोचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तर्कपूर्ण सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ होगा।
और उसकी सत्यता तक पहुंचना है। ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं कि कुछ भी हुआ होगा, पर जीवन के कुछ अनुभव कि कभी किसी बार हमने भी इस प्रकार का हमारे घर में भी कभी देखा हो कि जोर की आंधी आई हो या पवन जोर से लगा हो और घर में धूल मिट्टी आ गई हो, बगीचे में झाड़ है, पेड़ पौधे हैं तो उसके पत्ते भी झड़ गए हों, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार हमारी इस इकाई में ऐसे ही आपको तर्क ही लगाना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत से अभ्यास दिए गए हैं। ये एक हमने देखा। अब दूसरा है, परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगे। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हिरल बहन ने तो मटका भरने के लिए नल भी चालू किया, फिर वहाँ से गई जल्दबाजी में। अब कुछ तो उनसे गड़बड़ हुई है, तभी ये मटका खाली रह गया है। वह खुद ही अपने पर भी हंसती है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ये आपको सोचना है। सोचिए क्या क्या हुआ होगा कि नल में पानी बंद हो गया होगा, या मटके में दरार होगी, कि मटके के पेंदे में छेद होगा, या मटका ठीक से नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा, या जो मटका है वो उल्टा रखा होगा। तो हम जब सोचते हैं उसके बारे में तो हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें आती है कि क्या क्या हुआ होगा। पेज नंबर 60 पर अब तीसरा ये जो है कि सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। तो मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। अब आपको इसके बारे में सोचना है कि सेजल जो 2 गमले लाई थी, किसका पौधे लाई थी कि तुलसी के। अब दोनों पौधे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान थी, और 1 महीने बाद एक गमले का पौधा बड़ा हो गया और दूसरे गमले का उतना ही था। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है उसका? अब आप अपने अनुभव या मान्यता के अनुसार इसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा, उसमें पानी की कमी रही होगी, उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे, किसी ने पौधे को काट दिया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी ताकि दूसरा जो है वह बड़ा ही ना हो, या गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी कि जो 2 पौधे लाई थी उसमें से एक में उचित खाद डाली होगी और दूसरे में नहीं डाली होगी, इसलिए वो नहीं बड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार से हमारे मन में ऐसे जो हमने हमारे अनुभव से हमने जो सीखा हो उस हिसाब से हमारे मन में ये तर्क लगता है। आगे हमारे जो बाकी के भी ऐसे ही हमें और भी तर्क लगाने हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।